हेलो एवरीवन। तो अपन आज एटॉमिक फिजिक्स के पास्ट 5 ईयर्स के क्यूआईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy needed to ionize hydrogen atom from its second excited state will be। ठीक है, तो अपन पहले इसमें देखेंगे कि अपन को क्या क्या दे रखा है और अपन इसमें क्या क्या फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अपन को क्या करना है, इसको क्वेश्चंस को पढ़ के अपन को समझना है कि क्या क्या इसमें दिया है। तो पहला अपना बोला ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को हम GS से लिख रहे हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब ये होता है n = 1। ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखो आप, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब होता है n = 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है n = 3। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे दिया है कि ग्राउंड स्टेट में जब है तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी इतनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और अपन को पता है एनर्जी का फॉर्मूला, पहले यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि n = 1 पे जब है तो एनर्जी अपना दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना गिवन है। ठीक है, और अब अपन से पूछा है द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी। ठीक है, आयोनाइज ये अपन को आयोनाइज हाइड्रोजन मतलब ये एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अपना ऐसा होता है ना कि जब अपना इलेक्ट्रॉन n1 = n से n2 = इन्फिनिटी पे जाता है तो इसमें जो एनर्जी लगती है ना, इसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना n1 दे रखा है अपन को, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, देखो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n1 अपना दे रखा है 3। ठीक है, और n2 अपना है इन्फिनिटी, मतलब 3 से इन्फिनिटी पे ले जाने पे कितनी आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन को यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये अपना एनर्जी का फॉर्मूला है nth ऑर्बिट में -13.6 ब्रैकेट 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला भी है, अपन को सब दे रखा है कि क्या करना है। ठीक है, अपन को देखो आप लोग यहाँ पे n1 = 3 दे रखा है एंड n2 = इन्फिनिटी दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -13.6 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना 0 हो जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे Z भी होता है, ठीक है, Z², बट फॉर हाइड्रोजन एटम अपना Z1 होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना कि ये किसको Z बोलते हैं, किसको मास नंबर एंड ऑल एक्सेट्रा, तो अभी इधर बता देते हैं हम, जस्ट अ मिनट। देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो एलिमेंट ही हो गया, और जो ये इसका 2 है ना, ये होता है इसका मास नंबर, और 1 जो होता है इसका होता है एटॉमिक नंबर, जिसको अपन Z बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पता रखना, ये 1 जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना। यहाँ पे Z², ये हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, तो ये 1 ही हो गया, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट फॉर्मूला में ये होता है Z² भी। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। -13.6/3 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 9 होगा, बट यहाँ पे पहले से एक माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको करेंगे डिवाइड 9 13.6, आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.5111 ऐसे आएगा, तो सिंपली इसको आप 1.51 ऐसे लिख दोगे। देखो ऑप्शन में होगा भी, देखो पहला ऑप्शन अपना मैच कर रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया अपना आंसर 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया अपना आंसर। देखो आप लोग,
तो इसका आंसर ये है, इस पर टिक कर लेना, ठीक है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, ठीक है। अपने पास ये लाइमन सीरीज होता क्या है, ठीक है, आप लोग को हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जब अपन हायर स्टेट से ना, हायर स्टेट से 1 पे आता है, ठीक है, डीएक्साइड करके, तो उसको अपन लाइमन बोलते हैं। और जब 2 पे आते हैं तो उसको अपन बाल्मर बोलते हैं, ठीक है। 3 पे आते हैं तो उसको अपन पास चेन बोलते हैं। 4 पे आते हैं तो उसको अपन ब्रैकेट बोलते हैं। 5 पे आते हैं तो उसको अपन पी फंड बोलते हैं, पी फंड, ठीक है। तो अपना ये जो लाइमन सीरीज होता है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, ठीक है। अपना बाल्मर जो होता है ये विजिबल रीजन में होता है, ये विजिबल रीजन, ठीक है। और बाकी का जो अपना 3 बचा, पास्चेन, ब्रैकेट एंड पीफन, ये 3 जो है ना, ये अपना इंफ्रारेड है, ठीक। तो अपना ये क्वेश्चन पूछा है द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, तो मैंने अभी बताया जो लाइमन होता है वो अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है, ठीक। तो इसका अपना ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें दे रखा है द एंगुलर मोमेंटम, जस्ट अ मिनट, the angular momentum of an electron moving in an orbit of hydrogen atom is 1.5 h by pi, ठीक है। the energy in the same orbit is nearly, अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है। अपन को क्या क्या दे रखा है अपन ये देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, ठीक है। रुको इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। एंगुलर मोमेंटम अपना एल होता है, ठीक है। और अपन को पता है इसका फॉर्मूला होता है NH/2π, ठीक है। बाय द वे आप लोग फॉर्मूला शीट बना रहे हैं ना, अगर नहीं बना रहे तो बना लो, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी चैप्टर है, तो स्कोरिंग भी है, तो आप लोग फॉर्मूला शीट बना के रखो, उसको डेली पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम अपना होता है L = NH/2π, ठीक। और अपना गिवन क्या है, गिवन हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसको सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के यूज से अपन कर सकते हैं, ठीक है। और अपन को एनर्जी फाइंड करना है उसी ऑर्बिट का, बट अपन को एन तो पता नहीं है, ठीक है। बट अपन को ये गिवन है कि 1.5 h/π, ये अपना गिवन है, ठीक है। अब अपन इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एंगुलर मोमेंटम गिवन है और ये भी एंगुलर मोमेंटम है, तो अपन इसको कंपेयर कर देंगे 1 और 2, कंपेयर 1, 2, ठीक है। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो आप NH/2π इक्वल्स टू 1.5 h/π। देखो नीचे यहाँ पे, वो कलर चेंज करने दो, नीचे दे रखा है, ठीक है, जो इधर नहीं है, तो क्या क्यों ना अपन यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1.5 × 2, ये तो अपना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3h/2π आ जाएगा, 3h/2π आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को n की वैल्यू तो पता चल गई, देखो NH/2π इक्वल्स टू h/2π इधर भी है, h/2π इधर भी है, और यहाँ पे n और n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से अपना n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ गया। अब अपने से पूछा है द एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट इज नियरली, ठीक है। तो अपन इसको अब सॉल्व करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ऑर्बिट ने पूछा है, मतलब ये अपन ने फाइंड तो कर लिया, n = 3 है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², ठीक है। और यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन दिया है तो इससे अपन को पता चल गया कि Z अपना 1 है, ठीक है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ओके। तो यहाँ पे अपना Z तो 1 है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। -13.6, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन n अपना कितना आया है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है।
अभी अपन ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे आया था 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी रहेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे बस एनर्जी पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे अपना इसका आंसर हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अपना आंसर है। अब अपन इसको ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। देखो ये रहा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना फोर्थ क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ बार्मर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। अपन को पूछा है ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा अगर बार्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपना लैम्डा दिया है, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि क्या क्या दिया है, गिवन देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन। देखो आप लोग, मैंने बताया था कि बार्मर सीरीज वो होता है जब अपन हाईएस्ट मतलब बोले तो इन्फिनिटी से अपन 2 पे आते हैं तो उसको हम लोग बार्मर बोलते हैं, ठीक है। और अपन ये क्या कहते हैं, अगर अपन इन्फिनिटी से 4 पे आएंगे तो उसको अपन बोलेंगे ब्रैकेट, ठीक है। और अगर 3 पे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सियन सीरीज, यस, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, ठीक। तो ये होगा अपना ब्रैकेट, ठीक है। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो इसमें जेड हो जाएगा अपना 1, ठीक है। अब इधर अपन लगाएंगे रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। आप लोगों को पता होगा रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला ये होता है 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ओके। तो ब्रैकेट से बार्मर सीरीज के लिए अपन का जो n1 है, ठीक है, बार्मर सीरीज के लिए वो अपना है 2, ठीक है। और जो अपना n2 है वो अपना इंफिनिटी। और फॉर ब्रैकेट n1 है अपना 4 और n2 है इंफिनिटी। अब अपन को यहाँ ये दोनों वैल्यूज जो है इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अपन को बार्मर सीरीज का दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/लैम्डा अभी हम ये बार्मर का लिख रहे हैं, ठीक है। और ये आर और जेड स्क्वायर तो दोनों में कट हो जाएगा तो इसको लिखने का नीड भी नहीं है, और जेड अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख नहीं रहे क्योंकि अभी हम नीचे इसका लिखेंगे 1/लैम्डा, ये ब्रैकेट का है जो अपन को फाइंड करना है, ठीक। तो आर और जेड स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर जो अपना हो जाएगा 0, फिर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो ठीक। अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपना लैम्डा ब्रैकेट का आ जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा ऑफ बार्मर, ठीक। तो अपना करने के लिए 2 2 4 हो जाएगा और 4 4 16, 4 से 16 को काटेंगे अपन तो 4 आ जाएगा। फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा ऑफ बार्मर, और लैम्डा ऑफ बार्मर अपना दे रखा है, लैम्डा ऑफ बार्मर अपना दे रखा है, लैम्डा ये गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ ब्रैकेट अपना आ गया 4 टाइम्स लैम्डा जो अपना हो गया आंसर, ठीक है। हम पेजेस ऐड करना भूल गए थे इसलिए थोड़ा मेसी हो गया, सॉरी फॉर डैट। तो अपन क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। ये रहा अपना क्वेश्चन 5। तो अपन इसको रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट मतलब 1, ठीक है। इनर मोस्ट मतलब 1, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एरिया मतलब z इक्वल्स टू 1। एटम इज मतलब जब अपना ये रेडियस में रेडियस इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 1 है जब अपना, ठीक है। तो रेडियस अपना दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें भी z इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और n इक्वल्स टू 3 दे दिया है और r3 पूछा है अपन को, ठीक है। तो अपन सबको ये गिवन दे रखा है। अपन को पता है कि
सॉल्यूशन। अपन को पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर nth ऑर्बिट वो होता है अपना आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका कोई यूज़ नहीं है बट मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब अपन को वन का रेडियस ऑफ वन ऑर्बिट का तो सब दे रखा है और थर्ड का अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन फिर क्या करेंगे, दोनों का निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए 0.529 दोनों में आएगा तो कट हो जाएगा, तो अपन को इसको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R1 में n अपना 1 दिया है, Z भी 1 है, तो R1 अपना आ गया 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और R3 में अपना n कितना दिया, 9, और Z तो 1 है, तो R3 हो गया अपना 9। अब इन दोनों को अपन कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। R1 बाई R3 इक्वल्स टू 1/9 अपना ये हो गया, ठीक है। अब इसको अपन इधर भेजेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर कर देंगे ऐसे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप्स जैसा आप लोग को लगता है। तो अपना R3 हो गया, R3 इक्वल्स टू R1 टाइम मतलब 9R1 ऐसा, ठीक। और अपना तो ये क्या बोलते हैं, R1 दे रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा, ये R1 है, ये दे रखा है अपन को। तो बस सिंपली अब कुछ नहीं करना है अपन को। R3, लेट मी चेंज द कलर, देखो R3 इक्वल्स टू 9R1, R3 इक्वल्स टू 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो इसका यूज भी आ गया, मैंने जो बताया, देखो तभी तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे अपन और आंसर आएगा, क्योंकि आंसर तो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, देखो सब जगह। तो अपना R3 हो जाएगा, इसको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 5 45, 46 47, ठीक है, 47। और यहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट पीस क्लास इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसको अपन ऐसे कर देंगे, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो इसको अपन इधर भेज दिए, 4.77 हो गया, तो ये हो जाएगा अपना 10⁻10 हो जाएगा, जिसको अपन एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये अपना 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो अपन 6th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये अपना 6th क्वेश्चन दे रखा है, अपन पहले इसको रीड करते हैं, गिवन क्या दे रखा है एंड कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये देखते हैं, ठीक है। Let R1 be the radius of second stationary orbit and R2 be the radius of fourth stationary orbit. And electron in Bohr model, stationary orbit of an electron in Bohr's model. The ratio of R1 by R2 is, ठीक है। अपन को R1 by R2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दे रखा है R1 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 2 है तो उसका रेडियस R1 है, और n इक्वल टू 4 है तो उसका रेडियस R2 है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था ना, रेडियस का फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्बिट का होता है 0.529, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये अपना गिवन है। अब अपन ने सब लिख लिया क्या क्या है, ठीक है। अब अपन को R1 बाई R2 फाइंड करना है, ठीक है। R1 बाई R2 फाइंड करना है, तो ये 0.529 तो कट जाएगा, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। वैसे हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये R होता है ना, वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास बढ़ेगा R घटेगा, मास घटेगा R बढ़ेगा, ठीक है। ये पता होगा आप लोग को बाय द वे, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। R1 बाई R2, ठीक है। अच्छा ये R1 बाई R2 है, हाँ देखो ये बॉस मॉडल दिया ना, ये इतना जो बॉस मॉडल होता है ना, ये बस हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सिंगल स्पीस लाइक एटम, उन लोग के लिए वैलिड होता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक। तो इसका जेड अपना 1 हो जाएगा, इधर से अपन को पता चल गया कि जेड अपना 1 होगा, ठीक है। लाइक अगर अपन को ये नहीं पता होता कि ये जो बॉस मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, तो अपन को जेड की वैल्यू नहीं फाइंड हो पाती, तो अपना क्वेश्चन नहीं हो पाता, ठीक है।
और अब से आप लोग याद कर लो, हाइड्रोजन मतलब ये बोर्स मॉडल जब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, ठीक है। बाय द वे मुझे माइक लगाने दो, साइड वाइज स्लो हो गई होगी, सॉरी अगर वाइज स्लो होगी तो, आई एम सो सॉरी। तो अब अपन करते हैं, हम एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये n=2 है, यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट, ये रेडियस r1 है, तो सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट का है, रेडियस r2 है, ये फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट का है। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये बोर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, मतलब हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन हुआ, फिर उस न्यूट्रॉन वगैरह हुआ, ठीक है, फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, उन सब के लिए। तो अपना Z तो 1 हो गया और ये बोर्स मॉडल दोनों में वही है, Z1 हो गया और ये तो कट ही जाएगा, तो बस अपना n² ही बच गया, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। R1 में अपना n कितना दे रखा है अपन को, 2, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। R1 में अपना n है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और R2 में n है अपना 4, तो ये अपना 4 का स्क्वायर होगा। तो इधर 2 2 द 4, 4 4 द 16, ठीक है। तो 4 से काट दो तो ये आ गया 1/4, अब 4 से 1 को काट दो तो ये आ गया 0.25, ठीक है। और यही हो गया अपना आंसर, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन 7 में मूव करते हैं। Let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state. मैंने बताया था ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3, ठीक है। ये मैंने आप लोग को अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले ही बता रखा था, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली according to the Bohr model of an atom, the ratio of T1 is T1 to T2, इसका अपन को रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। और T1 एंड T2 क्या है, अपना एनर्जी है। T1 किसका है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, और T2 किसका है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का है, ठीक है। और अपन को तो पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Z² अपॉन n², मतलब -13.6 भी होगा, बट वो तो कट जाएगा ना, तो उसकी नीड नहीं है। और Z तो अपना 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो अपना ये जो एनर्जी हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट किया T1 और T2 से, हाँ देखो, ठीक है। अब अपन को सब पता चल गया कि क्या क्या ये गिवन है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले T1 के लिए क्या है अपना, T1 के लिए n कितना दिया है अपना, T1 देखो, ये T1 के लिए n है 2, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन T2 के लिए n कितना दिया है अपना 3, तो 1/3 का होल स्क्वायर। अब अपन को फाइंड करना है T1/T2। अब इसको इधर ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और इसको अपन सॉल्व कर देंगे। तो अपना T1/T2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो T1/T2 अपना आ जाएगा 9/4, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 8, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। हाँ, मैंने अभी ना इस क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे Z=1 कैसा है, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, बट ये क्वेश्चन इधर है तो अपन इसको करते हैं, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट अवेलेबल, नॉट वैलिड, ठीक है। बोर मॉडल मैंने बताया था ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन टाइप एटम, ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, इन सब के लिए वैलिड होता है, ठीक। बट यहाँ पे तो ये दिया है नियॉन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि इधर पूछा है नॉट वैलिड, अगर वैलिड पूछा होता तो ABD तीनों आंसर हो जाते, बट यहाँ पे अपना पूछा है। तो अब अपन क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलो अपन अब इसको रीड करते हैं, ठीक। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड Bohr's orbit for electron in a hydrogen atom equals to 0.51 angstrom, and its ground state energy equals to -13.6 electron volt.
इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय म्यूऑन। अच्छा, इसमें ये बोला कि इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और म्यूऑन का जो चार्ज है वो सेम एज इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वही सेम चार्ज म्यूऑन का है, बट म्यूऑन का मास कितना है, 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। तो अपन को पूछा है द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, ठीक है। अपन को यहाँ दिया है बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू द फर्स्ट परमिटेड यहाँ पे, और यहाँ पूछा है द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, मतलब जब अपन ये इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिए तब अपन को फाइंड करना है कि फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो मैंने पहले बता रखा था, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखा था कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बोले तो मास के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये कैसे होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लर्न करने का नीड तो नहीं है बट बता देते हैं। एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, देखो ये सब तो कांस्टेंट ही रहेंगे, मतलब सेम ही रहेंगे, कोई भी एटम आप ले लो, बट मास मतलब ये जो भी स्पेक्ट्रम रहेगा, देखो तो ये हो गया ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए। बट इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं, आप सिंपली बस ये याद रखना R इक्वल्स 0.529, ठीक, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये बस याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो फॉर्मूला लिस्ट दे देंगे, ठीक है, चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे मेरे को बता देना, ठीक। तो अब अपन को पता चल गया कि रेडियस जो अपना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है। जब अपन इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिए तो चार्ज तो सेम ही है बट मास तो चेंज हो गया, तब तो रेडियस भी अपना चेंज हो जाएगा। इनिशियली अपना रेडियस क्या दे रखा था अपन को, 0.51 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अब म्यूऑन का मास अपन ने मतलब म्यूऑन से रिप्लेस किया तो मास चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब अपन इसको 207 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब अपन इसको 207 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2.56 इंटू 13, ठीक है। अपना ये आ गया मीटर, ठीक है। अब अपन को क्या बोला है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिया अपना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अपन को इसमें एक चीज़ पता होगा आप लोग को, आई गेस आप लोग को टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन पता होगा। ये देखो पहला तो अपन ने फाइंड कर लिया जो कि ये था, अब दूसरा फाइंड करेंगे, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ठीक है। ये एक रिलेशन है जिसको आप लोग याद रखना, आई एम सॉरी, इस रिलेशन को याद रखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, एक रिलेशन है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का अपना क्या फॉर्मूला होता है, एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अब अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपना के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब अपना ये टोटल एनर्जी कितना हो गया, ठीक है। तो अपना टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर अपन को टोटल एनर्जी फाइंड करना हो तो इसी का माइनस कर देंगे, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और यहाँ पे अपना r क्या है, r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो r की जगह अगर अपन 1/m लिख देंगे और m को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिखा रहा है कि अपना टोटल एनर्जी जो है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि अपन को फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो अपन अब जब ये म्यूऑन को इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिया है तब हम लोग को ग्राउंड स्टेट में एनर्जी फाइंड करना है।
अब यहाँ पे तो अपन को पता चल गया कि जो टोटल एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक। तो अब तो अपन को क्या करना है, सिंपली जो न्यू टोटल एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, इसको m का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी ऑफ ओल्ड इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया ना, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m मतलब मास है, ठीक है। तो अगर अपना जो प्रीवियस टोटल एनर्जी था जो इतना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और जब अपन इसको रिप्लेस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो सिंपली अपन ऐसे कर देंगे। तो न्यू टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, मास कितना है 207 इंटू टोटल एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा, ये न्यू टोटल एनर्जी है, ठीक है, न्यू। तो ये अपना आ जाएगा -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अपन मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट, अच्छा, in an atom in an orbit is -3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are, wow, देखो अपन को यहाँ पे दिया है ना टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये दो बार रिपीट हो गया है कभी तो। इन एन ऑर्बिट इज, देखो गिवन लिखते हैं, टोटल एनर्जी कितना दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और मैंने एक रिलेशन बता रखा था ना आप लोग को, ये देखो आप लोग, ये रहा ये वाला रिलेशन, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो चलो फिर से इधर लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये अपना रिलेशन हो गया, ठीक है, जो कि अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब अपन को काइनेटिक फाइंड करना है और अपन को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और अगर अपन को काइनेटिक फाइंड करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो अपना 3.4 है प्लस, तो मतलब इन्हीं दोनों में कुछ होगा, ठीक है। हाँ बाय द वे, हाँ ऑप्शन चेकिंग लाइक दो ऑप्शन अगर कट हो जाते हैं ना तो क्वेश्चन करने में थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो अपना ये हो गया, ठीक है, काइनेटिक तो अपना निकल गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये टोटल एनर्जी है अपना -3.4 है, तो काइनेटिक माइनस इंटू -3.4, तो ये प्लस हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो देखो ये क्या रिलेशन दे रखा है, ये ना दूसरा पेन यूज कर ले, देखो ये रिलेशन दे रखा है। अब इससे अपन सॉल्व कर लेते हैं, टोटल एनर्जी -3.4, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है बाई 2, ये रिलेशन है तो 2 को इधर भेज दो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा -6.8, 2 4 दैट 2 3 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस तब ये पास्ट 5 ईयर्स के PYQ मैंने ख़त्म कर दिए, इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मार्क्स ऐप पे, तो आप लोगों को क्वेश्चंस लेने हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उसको थैंक यू। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए बता देना मुझे। बट अब तो मॉडर्न फिजिक्स ही कर रहे हैं अपन, मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है। मॉडर्न फिजिक्स के बाद अपना अपन करेंगे थर्मो, क्योंकि वो भी बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। ऐसे से मतलब जो स्कोरिंग चैप्टर्स होंगे उन लोग के PYQ अपन करते जाएंगे, ठीक। और मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में अपन कवर किया एटॉमिक फिजिक्स
अब अपन करेंगे डुअल नेचर, ऐसे ऐसे करके अपन ख़त्म कर लेंगे। और किसी को भी डाउट होगा तो वो टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना। टेलीग्राम, अपनी टेलीग्राम आईडी भी दे देंगे, ठीक है, आप तो वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, ठीक है। राधे राधे राधे। और हाँ, क्वेश्चन लगाओ तो उसको मैंने बताया ना, पहले गिवन देख लो, गिवन कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, फिर प्रोसीड करो, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करो, उसको पढ़ो समझो, और जो क्वेश्चन ना बने उसको पहले 2-3 बार ट्राई करो, फिर ना बने तो आगे यहाँ पे PYQ मेरे से देख के उधर से सॉल्व करो। और हर चैप्टर के बाद PYQ जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं। राधे राधे, ख्याल रखना सब लोग, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। realm of physics.